ओम शांति। आज सोमवार है। प्यारे बाबा के 28/11/2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किनों की होती है? उत्तर है, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं। सिर्फ दूसरों को देख करके खुश नहीं होते हैं, लेकिन माता पिता के समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। उनकी वाह वाह माता पिता और अनन्य बच्चे करते हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, माता पिता को फॉलो भी नहीं करते हैं, उन पर तरस पड़ता है। वह उच्च पद नहीं पा सकते। उनकी सदा कंप्लेंट यही रहती है, हमारा योग नहीं लगता है। गीत है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वो अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। न पढ़ने वालों को बुरा कहा जाता है। यह पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं और उनको पढ़ाते हैं, लायक भी बनते हैं, पढ़ाने के लायक। कोई तो ध्यान भी नहीं देते हैं। यह भी बच्चे समझते हैं, अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो फिर नालायक बनेंगे। लायक को जरूर अच्छा दर्जा मिलेगा। तुम अभी सुधाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। वो है अल्पकाल का सुख, काकविष्टा के समान। ये तो अथाह सुख है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे, और वह ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर औरों को भी ऊंच से ऊंच पद दिलाओ, तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है। बाबा, हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया है। प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाबा का परिचय देते हो। परिचय देकर फिर लिखवा लो। समझाना बहुत सहज है। बाप दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, जिसको काकविष्टा समान सुख कहते हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करनी है। श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुणों को धारण नहीं करना। देखो वो क्या काम किए, उनसे फल कुछ भी नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते आए। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। तो जो माँ बाप मुआफिक सर्विस करते हैं वही माँ बाप के सच्चे बच्चे हैं, नहीं तो कच्चे कहा जाएगा। बाप भी खुश तब होता है जब देखता है मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस कर रहे हैं। लौकिक रीति से भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वो बाबा के बाप के अपने दिल पर चढ़ते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। यह भी तुमको रूहानी कमाई करनी है। सिर्फ दूसरों को देख करके खुश नहीं होना है। वो अच्छी मुरली पढ़ते हैं, अच्छी सुनते हैं, अच्छी सेवा करते हैं। पढ़ाई पढ़ करके और पढ़ाकर उच्च पद पाना है। पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है, तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। ये बेहद का स्कूल है। हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वह खुद भी समझते होंगे हमारा योग पूरा नहीं लगता। वह बच्चे बाबा की दिल पर नहीं चढ़ सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप तो पालना करते ही है, फिर भी बाप समझाते हैं माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो। सर्विस तो करनी ही है, बहुत करनी है। वह सोशल वर्कर्स करोड़ों के अंदाज में होंगे, तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं।
ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, फिर जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप को तरस पड़ता है, हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए, पुरुषार्थ के बिगैर पास हो नहीं सकेंगे। कोई 2-3 बारी फेल होते हैं तो अपना टाइम वेस्ट गवाते हैं। तो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए, क्योंकि वो बड़े भाई बहन हो जाते हैं, मम्मा पापा मिशन सर्विस करते हैं। अच्छी सर्विस करने वालों को जहाँ तहाँ बुलाते हैं। तो समझना चाहिए क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऐसा बने, औरों को आप समान बनाएं। बेहद के बाप का परिचय देना है, उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह बेहद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप 2 है, एक आत्माओं का, दूसरा अलौकिक। तब तुम बाप दादा कहते हो। लौकिक संबंध में भी बाप दादा होते हैं। यह है पारलौकिक बाप दादा। पारलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 पीढ़ी की प्रारब्ध पाते हो, लौकिक बाप से अल्पकाल सुख की प्रारब्ध। वर्षा जन्म बाई जन्म वो मिलता है, जन्म लेते जाओ दूसरा बाप मिलता जाएगा। सतयुग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता है। भल बाप दूसरे मिलते जाएंगे, परंतु हम सुविधा में ही रहते हैं। फिर द्वापर में माया का राज्य शुरू होता है, फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला हो जाती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म लेते हैं सतयुग और त्रेतायुग, और फिर आधा कल्प में 63 जन्म क्यों? पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते हैं, बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। जब बाप आते हैं तो हम एकदम उतर गए थे, एकदम बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई थी। अभी बाबा क्या करते हैं, रिचार्ज करते रहते हैं उसको। अभी तुम संगम युग ब्राह्मण बने हो, वह तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को संगम युगी समझते हो। जानते हो बाबा हमको परधाम का मालिक बनाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वह कलयुग में रहने वाले हैं और हम संगम युग में रहने वाले हैं। वह विकारी बगुले हैं, हम निर्विकारी हंस हैं। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है, अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे कोई भी पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है कक का चोर सो लक का चोर। एक बारी चोरी की, फिर 1-2 वर्ष शक रहता है उस व्यक्ति के ऊपर, शक मुश्किल ही मिटता है। बाबा कहते तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए? यह सब काम माया कराती है। जब माया माथा मोड़ लेती है तब स्मृति आती है हमने यह क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते अच्छा बच्चे हर जा नहीं, फिर नहीं करना। अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि हो जाती। बाबा को लिखते हैं बाबा हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी किया और स्त्री का भी किया, पत्नी का भी किया। बाबा लिखते हैं बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया। फिर सजा के अधिकारी बन जाते हैं। ऊंच पद के अधिकारी देखो कहाँ, और फिर सजा के अधिकारी। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा है। तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया, तब सुंदर थे। फिर 63 जन्म कामचिता पर बैठ काले हो गए, तब शाम बने। कहते हैं सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ खत्म हो गए। फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो गए। ये श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म शाम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया की तरफ है और मोह नई दुनिया की तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनको ही फर्स्ट नंबर में आना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग है और ब्रह्मा की रात नरक है। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। जब आधा कल्प की रात पूरी हो दिन होता है, शिवरात्रि कहते हैं, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है। श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ है, शिव बाबा की बात। महाशिवरात्रि कहते हैं ना। शिव बाबा की तिथि तारीख वेला का कुछ पता नहीं कि किस समय आया।
श्री कृष्ण की बेला है, वह पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो झट आकर परिचय देने लग पड़ते हैं। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि यह कौन आया है। ब्रह्मा बाबा को ये पता नहीं पड़ा कि कौन आया है, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा यह तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, कृष्णपुरी भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र दिखाते, पर जो ज्ञान कुछ भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट की त्रिमूर्ति चित्र है ना, गवर्नमेंट का कोट ऑफ आर्म्स कहते हैं उसको। यह समझने की बातें हैं, बच्चे जास्ती नहीं समझते हैं। भला लौकिक पारलौकिक बाप का कॉन्ट्रास्ट तो समझते हो ना, याद भी करते हैं। हे पतित पावन, हे रहमदिल, हे सुख करता दुख हरता। सतयुग में कोई याद नहीं करते, बाप यहाँ ही सब मनोकामना पूरी कर देते। सतयुग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है जो वहाँ माता मारने की दरकार नहीं। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते हैं गोया निधन के हैं। उनको कहा जाता बगुला। तो हंसों को बगुलों के साथ रहना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है, इसलिए रिपोर्ट आती है भाई झगड़ा करता है, फलाना झगड़ा करता है। दुनिया में तो झगड़ा ही झगड़ा है। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है। खान पान की परहेज भी रखनी होती है, तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। बाप कितना समझाते, याद में रहकर भोजन खाओ। डायरेक्शन अमल में नहीं लाते, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियाँ। याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई निकलता है। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा 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 कहनती, फिर श्रीमत पर नहीं चलनती, तो गिरनती, फिर भागनती। माया खींचती है तो बाप को पार कर देते। कल्प पहले जो हुआ है वही रिपीट होना है, इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते हैं वही धारणा कर सकते। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते वह प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे, और कोई धर्म स्थापक करने वाला राजाई नहीं स्थापन करते। देखो, राजाई स्थापन करने का काम सिर्फ बाबा का है। बेहद का बाप ही भविष्य के लिए राजाई स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े, तुम फूल बनते हो। जो विकार में जाते हैं वह कांटे बनते हैं। एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते रहते हैं। यह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। सतयुग है फूलों का बगीचा। संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। यह है कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ। आत्मा और परमात्मा का मिलन यहाँ ही होता है संगम पर। अब तुम बच्चे जानते हो, हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। राजाई पाने में मजा है, राजाई पाने में मजा है। बाकी यह कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा। बेहद बाप का परिचय देना है। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है। दिल से पूछना है हमने कितनों की सर्विस की। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है। नो ज्ञान नो सर्विस, नो सर्विस नो उच्च पद। तकदीर में ही नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों के प्रति, रूहानी सर्विसेबल बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाबा का परिचय देना है। वरदान है, कल्याणकारी समय की स्मृति से। समय कौन सा चल रहा है? कल्याणकारी। अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे, बहुत लोग पूछते हैं ना, आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कल जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो हो गया वो भी अच्छा है।
जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी यह समय है। बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी है, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन है, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है तो बाबा कहते संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। तो ऐसे कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।